गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये कैसा आया? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, चेक करते हैं। 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 4 का जो फैक्टर्स है वह है 4 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, एंड 4 इटसेल्फ बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स। सिमिलरली हम लोग 6 का देखते हैं। 6 का फैक्टर्स क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 1। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो ये हो गया 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, मतलब ये आ गया। ठीक है, उसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? एक तो होगा नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 6 का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो है ये 6 का फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। तो ये हो रहा है कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 1 एंड 6 वो सारे 6 के फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे 8 का भी चेक कर लेते हैं। 8 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? ये भी जो फैक्टर्स है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसके फैक्टर हम बोल सकते हैं 4 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8 इंटू 1। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं? 2 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम 9 का भी चेक कर सकते हैं। 9 का चेक कैसे करें? अब 9 का क्या क्या फैक्टर होगा आप लोग बताओ। 9 का फैक्टर्स होगा, चलो देखते हैं हम। 9 का फैक्टर्स होगा 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, एक नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा? सिमिलरली जैसा 4, 6, 8 का देखा, यहाँ पे वही देख रहे हैं। जो 9 का जो फैक्टर है वो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 9 का फैक्टर्स। 10 का भी वैसे होगा। 10 का क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, इसका मतलब है ये जो है ये हमारा मोर देन 2 फैक्टर। जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, आगे भी और भी जितने इस टाइप के नंबर होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब कंपोजिट नंबर में हम देख रहे हैं कि हमने कंपोजिट नंबर 4 से ही क्यों शुरू किया है। कंपोजिट नंबर 4 से इसलिए शुरू किया क्योंकि हम चलो काउंटिंग हम देखते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं हमारा 1 2 3 4। तो 1 अगर चेक करें तो 1 क्या है? 1 जो है इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा कंपोजिट नंबर का। नहीं सेटिस्फाई कर रहा। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहा, एक ही नंबर है, 1 ही आ रहा है। तो इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो हम ये मेन पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1 इज़ अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को हम ना ही प्राइम में कंसीडर करेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम भी नंबर होता है। प्राइम नंबर द नंबर इट इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो 1 तो ऑलरेडी 1 ही है, अब इटसेल्फ से क्या डिवाइड होगा, है ना। तो इसलिए हमारा ये भी जो नंबर है ये 1 एंड इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर ये है। और 1 हो या 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर्स है। सिमिलरली 2 को देखते हैं हम। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर।
हम जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो कि डिविजिबल बाई 2 होता है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है, 2 इज़ इवन नंबर बोल सकते हैं, ओके। तो 2 इज़ द ओनली इवन बोला है। अब प्राइम का हम लोग क्या जानते हैं, प्राइम के बारे में क्या जानते हैं, द प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 में हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, 2 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर भी लग रहा वो, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 इज़ द ओनली इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी मेन पॉइंट है, ये बिल्कुल भी याद रखना ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ओके। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, जितने भी ज़्यादा नंबर आप ले सको वो सारे हो गए कंपोजिट नंबर। 1 क्या होता है, नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर्स है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्विन प्राइम। ट्विन से क्या समझते हैं, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा मतलब कि जो कि पेयर हो, ठीक है। तो क्या इसमें पेयर बन रहा, क्या इस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि जो ट्विन प्राइम है मतलब प्राइम का कुछ पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है किसका, प्राइम नंबर का। तो ये प्राइम का पेयर क्या होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स का पेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे कि 2 बोला 2, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद ही आना चाहिए। ऑड प्राइम, ऑड पता ही है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और प्राइम नंबर पता ही है 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम बोला है, तो 3, 5 ऑड हुआ, ये ऑड भी है और ये प्राइम भी है, ठीक है, दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 5, 7, ये भी ऑड है, प्राइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, 13 ऑड एंड प्राइम। नेक्स्ट 17, 19 ऑड एंड प्राइम। उसके बाद 29 एंड 31, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स नंबर्स मैंने दिए हैं ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, ओके। थैंक यू।